दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज ही एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक होगी वर्ग 17 के तत्वों के भौतिक गुण। दोस्तों, आपको पता होगा वर्ग 17 के तत्वों से संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, जिनमें वर्ग 17 के तत्वों के सामान्य लक्षणों को मैंने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है। यदि आपने पिछली 2 वीडियोज को नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहां से आप पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ग 17 के तत्वों की भौतिक अवस्थाओं पर। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे वर्ग 17 के तत्व आपको दिखा दिए। वर्ग 17 में जो प्रथम 2 तत्व हैं अर्थात फ्लोरीन एवं क्लोरीन, कक्ष ताप पर ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन कक्ष ताप पर द्रव है। आयोडीन एक वाष्पशील ठोस है और एस्टेटिन एक सामान्य ठोस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब वर्ग 17 में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इनकी भौतिक अवस्थाओं में क्रमिक परिवर्तन हो रहा है और यह अवस्था परिवर्तन गैस से ठोस की तरफ बढ़ रहा है। अब क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण होता है इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं। आप जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। यहाँ पर यदि हम फ्लोरीन की त्रिज्या देखेंगे तो काफ़ी कम होगी, क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या थोड़ी अधिक होगी, ब्रोमीन की उससे भी अधिक और आयोडीन की इन सब में सबसे अधिक होगी और इससे भी अधिक एस्टेटिन की परमाणु त्रिज्या होगी। दूसरी बात, आप जानते हैं कि जो वर्ग 17 के तत्व हैं वो डाई एटॉमिक हैं। यानी कि यदि फ्लोरीन के एक अणु की बात करें तो फ्लोरीन के एक अणु का निर्माण होगा फ्लोरीन के 2 परमाणुओं के जुड़ने से और इसलिए अणुसूत्र हो जाता है F2। ऐसे ही क्लोरीन का अणुसूत्र होता है Cl2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के अणु का निर्माण होता है 2 परमाणुओं के आपस में जुड़ने से। यदि फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या छोटी है और आयोडीन की परमाणु त्रिज्या बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इसका आणविक आकार भी छोटा होगा, यानी F2 का आकार भी छोटा होगा और I2 का आकार बड़ा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आणविक आकार बढ़ रहा है। और आप जानते हैं कि वैन डर वाल आकर्षण बल समानुपाती होता है आणविक आकार के। तो हम कह सकते हैं कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो धीरे धीरे आणविक आकार बढ़ेगा और आणविक आकार के साथ साथ उन अणुओं के मध्य कार्य करने वाला वैन डर वाल आकर्षण बल भी बढ़ेगा और यही कारण होता है कि नीचे आने पर गैस अवस्था से ठोस अवस्था प्राप्त होने लगता है। बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक पात्र में हमने एक पदार्थ को रखा है। मान लीजिए यह पदार्थ ब्रोमीन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रोमीन के अणु को दिखाया गया है। इनका आकार आप देखिए काफ़ी छोटा दिखाया गया है। एक दूसरे पात्र में हमने मान लीजिए आयोडीन को रखा है और इसमें ये आयोडीन के अणु दिखाए गए हैं। आयोडीन के अणुओं का आकार बड़ा है। आप जानते हैं कि यदि आणविक आकार छोटा है तो इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है यह दुर्बल होगा, जिसको वैन डर वाल आकर्षण बल कहते हैं और इसलिए ये अणु आसानी से एक दूसरे से दूर दूर रह सकते हैं। लेकिन यदि आणविक आकार बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी बढ़ेगा और आकर्षण बल बढ़ने के कारण ये अणु आकर्षित होकर एक दूसरे के पास हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर घनत्व बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि जो ब्रोमीन है ये द्रव है और आयोडीन जो होता है ये ठोस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आणविक आकार ज़्यादा है और वैन डर वाल आकर्षण बल ज़्यादा है। इस वजह से अणु पास पास आ गए हैं और इनका घनत्व बढ़ गया है। और आप जानते हैं कि गैस का घनत्व सबसे कम होता है, थोड़ा सा घनत्व बढ़ेगा तो द्रव होगा और उससे भी घनत्व अधिक हो जाएगा तो ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब इसकी लैंग्वेज को लिखते हैं। एक हैलोजन के विभिन्न अणु दुर्बल वैन डर वाल बलों, जिसको आप कहेंगे लंदन बल, द्वारा बंधे रहते हैं।
अभी मैंने बताया कि जो हैलोजन हैं इनका अणुसूत्र है F2Cl2 Br2 या I2। इनमें किसी प्रकार का डाइपोल नहीं बन रहा है, किसी प्रकार से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही साधारण प्रकार का वंडरवाल आकर्षण बल काम करेगा जिसको लंदन बल कहते हैं। वर्ग में नीचे चलने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ इन आकर्षण बलों में वृद्धि होती है। यही कारण है कि कक्ष ताप पर F2 तथा Cl2 गैसें हैं, Br2 द्रव है और I2 वाष्पशील ठोस है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे भौतिक गुण की, जो कि है गलनांक तथा क्वथनांक यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यदि आपने भौतिक अवस्थाओं को समझ लिया है तो गलनांक और क्वथनांक केवल पढ़कर ही आप समझ सकते हैं। तो देखिए, हैलोजनों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। अब निम्न क्यों होते हैं? क्योंकि हैलोजन के जो अणु होते हैं उनके बीच कार्य करने वाला वंडरवाल आकर्षण बल बहुत ही दुर्बल होता है और लंदन बल उसको कहते हैं। आप जानते हैं कि सबसे दुर्बल वंडरवाल आकर्षण बल होता है अध्रुवीय अणुओं के मध्य, और अध्रुवीय अणु ही होते हैं हैलोजन के अणु, क्योंकि इनके अणु दुर्बल वंडरवाल बलों, जिसको लंदन बल कहते हैं, द्वारा बंधे रहते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ते हैं, अतः गलनांक तथा क्वथनांक भी बढ़ते हैं। हैलोजन के गलनांक तथा क्वथनांक का बढ़ता क्रम हो जाएगा कि फ्लोरीन का गलनांक तथा क्वथनांक सबसे कम होगा, उसके बाद होगा क्लोरीन का, उससे थोड़ा अधिक ब्रोमीन का और सबसे अधिक होगा आयोडीन का। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे जैसे आप वर्ग में नीचे आएंगे अणुओं के मध्य कार्य करने वाला वंडरवाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और आप जानते हैं वंडरवाल आकर्षण बल यदि ज़्यादा है तो अवस्था परिवर्तन के लिए ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो गलनांक और क्वथनांक उच्च हो जाएंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हैलोजनों के रंगों को लेकर। उसमें मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा हैलोजनों के रंग को, इसलिए यहाँ से मैंने अलग कर दिया है ताकि उसको अच्छा टाइम दे पाऊँ। अगर तीनों को एक साथ करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।